देखिए अभी हम सचिवालय के गेट पे मौजूद है। हमारे पीछे तमाम जितने भी ये स्टूडेंट देख रहे हैं दिव्यांग स्टूडेंट है। ये लोग दिव्यांग स्टूडेंट है। एक तरफ बीजेपी में नियोजित शिक्षकों का जितने भी नेता लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उन लोगों का अभी बैठक चला है। मैं वहाँ से लाइव था, आप लोग देखे होंगे। अभी हमारे साथ जो है ये भावी शिक्षक है। 7वीं चरण के अंतर्गत ये लोग भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन दिव्यांग है, फिर भी ये बेचारे सचिवालय का दौरा लगा रहे हैं। इनके साथ भी मजबूरी है। नियमावली 2023 जब से आई है तब से विवाद चल रहा है। कभी नियमावली 2023 तो कभी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कहा जाता है कि 1,70,000 बिहार में शिक्षकों की बहाली करेंगे 7वीं चरण के अंतर्गत। लेकिन ये बहाली मुझे नहीं लग रहा है कि बहाली होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन PIL दायर किया जा रहा है पटना उच्च न्यायालय में। आप लोग की भैया क्या परेशानी हो गई कि आप लोग सचिवालय का दौरा करने लगे? देखिए सर, हम लोग का परेशानी सिंपल सी है। हम लोग कोई नया मांग नहीं मांगने आए हैं। हम लोग एकदम जेन्युइन मांगने आए हैं जो पहले होता हुआ आ रहा है। 6ठे चरण में जनरल महिला के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क्स था। SC ST और दिव्यांग के लिए 50%। सीटेट हो बीटेट हो, ये सभी में नियम का पालन होता था सर। उसी के आधार पर 6ठे चरण में लोग टीचर भी बने हैं। वो लोग भी हम लोगों के साथ में एग्ज़ाम देंगे। जो BPSC अपना विज्ञापन निकाली है शिक्षक वाला, वो लोग भी हम लोगों के साथ में एग्ज़ाम देंगे। वो लोग एग्ज़ाम देकर BPSC जो विज्ञापन निकाली है, BPSC विज्ञापन में सीटेट के सर्टिफिकेट का मांग कर रही है। तो सर्टिफिकेट हम लोगों के पास है नहीं। BPSC सर्टिफिकेट वही लोगों को देता है जिनका 90 पार होता है जनरल में, और जिनका OBC SC ST PH कैंडिडेट हैं जिनका 82 पार होता है, उसी को सर्टिफिकेट देती है। 5% रिलैक्सेशन का आपका मैटर है। SC ST और OBC और जनरल महिला और PH इतना को 5% का रिलैक्सेशन जो NCT का थी। जी हाँ, और सर हम आपको बता देते हैं, ये लेटर निकला हुआ है सर बिहार सरकार में। बिहार सरकार का लेटर है सर। अशरफ फिरोज उप सचिव हैं शिक्षा विभाग के। सर आपको हम कणिका क्रम संख्या 2 में हम बता देना चाहते हैं। TET पढ़ के सुना देते हैं सर। TET 2017 के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, न्यूनतम 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, यहाँ पर देख लीजिए सर स्पष्ट लिखा हुआ है, सामान्य कोटि के महिलाओं को 55% के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। इसी के अनुरूप शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान CTET अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। ये स्पष्ट लिखा है कि यह प्रावधान CTET अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। तो बताइए सर, हम लोग किस आधार पर ये BPSC का फॉर्म भरे? हम लोग बस सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि ये जो लेटर आप निकाले हैं, ये लेटर हम लोगों को एक बार फिर से लेटर ये निकाल दीजिए। देखिए नियमावली 2023 जब से आई है तब से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ संशोधन हो रहा है। पिछले दिनों सिलेबस को लेकर जिसमें टेक्निकल वाला था मैटर था, दूसरे तरफ सब्सिडरी वाला मैटर था। तो सब्सिडरी और टेक्निकल के लिए जब विशेष प्रावधान किया जा सकता है, नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए लेटर जब जारी किया जा सकता है, तो इन दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं लेटर जारी किया जा सकता है? प्रथम बात। NCT भी कहती है कि किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत अपने यहाँ के स्टूडेंट को 5% विशेष आरक्षण दे सकता है, विशेष आरक्षण दे सकता है। पिछले 6ठा चरण में भी इस प्रकार हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे एक नियोजित शिक्षक भी थे जो उधर गए हुए हैं। ये है नियोजित शिक्षक जी। इनके समय में ये 6ठे चरण में ये शिक्षक बने हैं। आपके समय में कितने नंबर पे मिनिमम हुआ है भैया? जैसे उस समय बिहार सरकार हम लोगों को ST कैटेगरी में की थी, लेकिन अभी हम लोग EBC में आ गए। 75 नंबर पर हुआ। 75 नंबर पे हुआ था ना। ये मैं इसलिए बतलाना चाह रहा हूँ कि ये जीता जागता सबूत है कि 6ठे चरण में 75 नंबर पे, यानी कि 50% अगर सीटेट में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपका आता है तो भैया आप अयोग्य माने जाते हैं। तो 7वीं चरण में क्यों नहीं? 2023 नियमावली जब से आई है, कहा जा रहा है कि ये काला कानून है। अब पता नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि काला कानून है या गोरा कानून है, लेकिन कानून जब बना है भैया तो सबके लिए जो अधिकार शुरू से चल रहा है वो मिलना चाहिए। आपका क्या परेशानी है सर? मेरी परेशानी यही है कि हम लोग तो नियोजित हो गए हैं और सीटेट में 50% पर हम लोगों का हुआ था। बिहार सरकार हम लोगों को अब EBC में कर दी है। तो EBC में जो एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है वो 82 नंबर अप्रॉक्स मांगा जा रहा है। तो हम लोगों का संशय यही है कि हम लोग उसमें एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। अभी आप नियोजित शिक्षक है। हाँ, देखिए ये कोई शिक्षक बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि कम से कम हमें 20,000 के सैलरी भी कम से कम सरकार देना स्टार्ट कर दे, नौकरी लग जाए। और ये भाई साहब शिक्षक बन चुके हैं, 6ठा चरण के अंतर्गत नियोजित शिक्षक है। अब इनकी क्या परेशानी है कि ये
ठाकुर से ना लोहार जाति से। लोहार जाति से है। उस वक्त इन लोग को एसटी कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अभी ईबीसी में कर दिया गया है। अब इनका भी परेशानी बढ़ गया है कि उस वक्त हम 50% सीटेट में लाए थे तो योग्य हो गए थे, हमारी नौकरी लग गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भैया 55% लाओगे तभी योग्य हो गए, तभी नौकरी लग गया। तो ये एक अपने आप में बड़ी पेच फेंसते हुए हमें नजर आ रही भैया। नियमावली 2023 जी, जैसे अगले बार 2019 में स्पष्टीकरण दिया गया था कि एससी हो, एसटी हो, PH हो, वो स्पष्ट मतलब क्लियर किया गया था लेटर जाके। तो हम लोग बिहार शिक्षा विभाग से यही अनुरोध करते हैं कि इस बार भी लेटर निकाल के हम लोग को भरने का अवसर दिया जाए। सर देखिए, कहीं शिक्षा विभाग ये भी नहीं कह रही है कि हम आप लोगों के नहीं देंगे, और ये भी नहीं कह रही है कि देंगे। इसलिए असमंजस की स्थिति है। ताकि असमंजस की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई है कि बीपीएससी जो है सर्टिफिकेट का मांग कर दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा सर्टिफिकेट का मांग कर दिया गया है। तो हम लोग सर सर्टिफिकेट कहाँ से दें? हम लोग चाहते हैं यही विभाग से कि आप एक लेटर जारी कर दीजिए और हमको मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। अभी आप लोग यहाँ पे क्यों आए? जी, हम लोग जा रहे हैं अपर मुख्य सचिव से मिलने, शिक्षा मंत्री से भी मिल करके आए हैं, उनके भी संज्ञान में दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री बोले हैं लेटर लेकर के ठीक है हम इसको देखते हैं। वो उनके पास हम आज 10 दिन से सर दौड़ रहे हैं। 10 दिन देखते रहेंगे भैया, 10 दिन से जब देख रहे थे देखते रहेंगे। आप मिले हैं शिक्षा मंत्री जी से? अभी मिलने वाले थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को पास ही नहीं मुहैया हुआ है। लेकिन हम मांग करना चाहते हैं कि जब ईबीसी में हम लोग को कर दी है सरकार, तो नियोजित होने के बावजूद भी हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? उस समय तो एसटी में हो गया था हमारा नियोजन और 50% के बैकग्राउंड पर हो गया था, लेकिन अब ईबीसी में आ गए हैं तो हम लोग को मौका मिलेगा कि नहीं नियोजित शिक्षक को? हाँ सर, मतलब अभी मिलने जाना है सचिवालय में अधिकारी? हाँ, मिलने जाना जाइएगा सेक्रेटरी से मिलने। हाँ। ये जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार ऊपर करके कैमरा दिखलाया भीड़ थोड़ा, ये जितने भी हैं सब भावी शिक्षक है। कोई भावी शिक्षक है और इसमें इक्का दुक्का भैया शिक्षक भी मौजूद है। भावी शिक्षक और इक्का दुक्का शिक्षक भी मौजूद हैं। सब परेशान है, 2023 नियमावली से सब परेशान है। बीजेपी अभी एक चीज़ बोली है कि भैया ये काला कानून है। मुझे लग रहा है अब ये सब भीड़ देखकर कि काला कानून ही है, क्योंकि दिव्यांग स्टूडेंट जब भैया धूप में चलकर ये जब आ रहा है तो क्या कहा जा सकता है जी? हम लोग सर देखिए, हम नियमावली के आधार पर सुनिए, 1 मिनट सर। इसके आधार पर सर अगर हम लोगों को सरकार नहीं देती है तो हमारे पास फैक्ट कानून है। फैक्ट है कि जब छठे चरण में लोग हुए हैं उतने पर, जब छठे चरण में 50% पर और 82 नंबर जनरल महिला हुई है, वो भी लोग एग्जाम देगी तो हम सीधे जाएंगे। अगर सरकार नहीं देगी तो हम कोर्ट जाएंगे सर, कोर्ट जाएंगे। मेरे पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कोर्ट जा रहे हैं। चलिए भैया, यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। नौकरी के बड़े बड़े दावा किया जाता है कि हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। शिक्षा विभाग में 1/4 होगी, जिसमें से 1,70,000 हम 2023 नियमावली के अनुसार बीपीएससी द्वारा, आयोग द्वारा हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाएंगे बिहार में। यही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, यही लोग बनेंगे।